अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 17 का 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कैटेगरीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक में ये टॉपिक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के नाम से है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स इंटरमीडिएट हैं बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। इनमें इंसुलेटर्स की तरह बैंड गैप पाया जाता है, लेकिन इनका बैंड गैप स्मॉल होता है, अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं और इस टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी फुल बैलेंस बैंड और एम्प्टी कंडक्शन बैंड। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते जाते हैं और बैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते जाते हैं। तब ये आपके पास एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और पार्शियली फिल्ड बैलेंस बैंड और पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड आपके पास मिल जाता है। कैटेगरीज मेन 2 हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मींस प्योर, तमाम प्योर सेमीकंडक्टर्स आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तमाम इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो आपके पास सेमीकंडक्टर बनता है उसे डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। डोप्ड का वर्ड आपके लिए न्यू है, अभी आप इसे आगे स्लाइड्स में मजीद देखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तमाम ग्रुप 4A के एलिमेंट्स आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। मींस आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके लास्ट शेल में पाए जाते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद देयर नेबरिंग एटम्स। अब ये सिलिकॉन ने अपने 4 नेबर एटम्स के साथ जब कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो इस सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 4 इसके अपने और 4 जो है वो शेयर्ड हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने के बाद ये बिल्कुल सैचुरेशन में आ गया और इसके पास मजीद अब इलेक्ट्रॉन भी बाकी नहीं रहा। और आपको पता है कि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो मजीद एटम किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो आपके पास इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से लिंक्ड होते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टिव बनाने के लिए हम 2 मेथड अडॉप्ट करते हैं। पहला मेथड है कि आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इंक्रीज टेम्परेचर आपने पहली स्लाइड में पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स की कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। या दूसरा मेथड है डोपिंग। डोपिंग के नतीजे में बनने वाले एटम्स को वाले सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। डोपिंग के नतीजे में जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उन्हें इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। अब ये डोपिंग क्या होती है? डोपिंग ये होती है कि आप कोई भी इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम जो है आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दें, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यानी आप सिलिकॉन और जर्मेनियम में कोई और एटम ऐड कर दें तो ये आपके पास स्मॉल अमाउंट में, इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। जिस एटम को ऐड किया जाता है, जिस मटेरियल को ऐड किया जाता है, उस इम्प्योरिटी को हम डोपेंट कहते हैं। डोपिंग रेशो आपको नजर आ रही है, ये रेशो आपको ये बताती है कि 10⁶ जो है वो सिलिकॉन के एटम्स हो और एक इम्प्योरिटी वाला एटम हो। अब डोपिंग 2 तरीके से की जाती है, उस हिसाब से हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को भी टाइप्स में डिवाइड किया है। पहली टाइप आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, यानी ग्रुप 3A के एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। अगेन नाम से पता लग रहा है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इनकी एग्जांपल्स में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम आ जाता है। ये तमाम जो है ये 3A के एलिमेंट्स हैं। जब आप इनको सिलिकॉन के अंदर ऐड करते हैं, चूंकि इनके अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन इसके पास अब मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जो चौथा सिलिकॉन होता है
के साथ इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोई बॉन्ड नहीं बन पाता और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, यानी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और इस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। क्योंकि ये एटम अब मजीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में होता है, यानी होल आ गया ना, तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो इस इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। अब दूसरी जो टाइप है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये डोपिंग के हवाले से इनकी सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स हैं। दो टाइप्स होती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, एक है पी टाइप और दूसरी है एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं। अच्छा, दूसरी जो टाइप है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन सी होती हैं? जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स में चूंकि अगेन 5 हैं तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। नाइट्रोजन क्यों नहीं? क्योंकि नाइट्रोजन एज अ गैस पाई जाती है, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं होता। इम्प्योरिटी जो है, अब जब आपने इसमें ऐड की तो अब इसके पास है जी 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 में से 4 जो है वो सिलिकॉन के 4 के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये जो 5th वन है ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये रोम करता रहेगा, इधर उधर आवारागर्दी करता रहेगा, फिरता रहेगा पूरे लेटिस के अंदर। तो यहाँ पर अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हो गया। क्योंकि इस फॉस्फोरस ने, या ये जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की है, इसने एक अदद इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसीलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी अब ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें इनसे रिलेटेड आएंगी, तो अभी जितना आपको इन लेक्चर में पढ़ाया, आज के लेक्चर में जो पढ़ाया, अभी सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप फोकस करें। ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं या आगे किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी जितना आपको समझाया सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें। एक बार समरी हम देख लेते हैं। हमने देखा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आज के लेक्चर में हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स को रिवाइज किया। फिर हमने उसकी मेन दो टाइप्स पढ़ी, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर थे और एक्सट्रिंसिक आपके पास डोप्ड थे। अब डोपिंग के हवाले से दो अगेन आपके पास टाइप आ गई, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरी थी एन टाइप। पी टाइप में आपने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, एन टाइप में आपने पेंटावैलेंट की थी। पी टाइप में होल्स क्रिएट हुए थे, एन टाइप में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए थे। पी टाइप में चूंकि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मींस पॉजिटिविटी है ज़्यादा, इसीलिए इन्हें पी टाइप कहा जाता है। एन टाइप में आपके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, इसीलिए इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपकी बुक के अंदर ही क्वेश्चन ये दिया गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आपको किस तरीके से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, यानी डोपिंग आएगी। आपने मुझसे पूछा हुआ है कि भी किस किस की डायग्राम बनानी है, तो अब जो भी क्वेश्चन होगा मैं साथ मेंशन कर दूंगी। इसके अंदर आपने जो दो पी टाइप और एन टाइप की डायग्राम्स बनाई है वो आपने मस्ट बनानी है, और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि तमाम डेफिनेशंस इसके अंदर हैं, यानी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप, डोपिंग, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है वो उनके साथ आपने इनकी एग्जांपल्स करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।